जो हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, समाजों के द्वारा जो पाखंडवाद, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जो कल्चर दी गई थी, यहाँ आने के बाद लग रहा है कि ना वो अंधविश्वास है और ये वैज्ञानिक है। पाखंडवाद जो है, पाखंडवाद, ब्राह्मणीवाद, मनु जो स्मृति उनका ग्रंथ है, उसके तहत SC, ST, OBC तथागत बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको अनपढ़ बनाने का, पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में हैं वो जय भीम तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उनके घर में जब आप जाओगे तो फिर उनकी बीवी, बच्चे, बहू वही कातिल देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं जो ब्राह्मणी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं बुद्धा जयंती पार्क में। जी हाँ, आज बुद्धा जयंती पार्क में भारत के कोने कोने से बौद्धजीवी लोग आए हुए हैं और हमारे साथ सर हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पासवान है। कहाँ से? मैं बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, नेपाल सीमा, जहाँ जनकपुर है। इतनी दूर से आए? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर पर्सनल लाए थे या कहीं और आए? नहीं, यहाँ हमारी बेटी 11वीं पढ़ती है, तो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम 29 तारीख को हुआ था, तो वहीं पे इस कार्यक्रम का मेरे को पर्ची मिला था, जो उस पर्ची का मैं अभी तक संभाल के रखा हूँ। और जब भी मैंने देखा कि बौद्ध परिवार मिलन मेला है, तो मैं अपने मन में ठान लिया कि इस मेला को मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट बार होगा और इसका मैं अनुभव करूँगा। यहाँ आने के बाद जो हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, समाजों के द्वारा जो पाखंडवाद, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जो कल्चर दी गई थी, यहाँ आने के बाद लग रहा है कि ना वो अंधविश्वास है और ये वैज्ञानिक है, ये तर्कवादी है। और यहाँ आप देख रही हैं जो मेला लगी हुई है वो वास्तविकता पे है और रियलिटी है, उसमें कोई बनावटी है नहीं और भाईचारा बना हुआ है। और यहीं से मुझे धम्म दर्पण पत्रिका भी संस्था के द्वारा मिला गया, द बुद्धिस्ट जो सभा है इनका। धम्म दर्पण? हाँ, धम्म दर्पण। कुछ बताएंगे इसके बारे में? अभी तो मैं लिया हूँ, पढ़ूंगा तब देखूंगा। हाँ जी सर, जैसे आप पाखंडवाद की बात किए हैं, पाखंडवाद में ऐसा क्या है और बौद्ध धर्म में ऐसा, बौद्धिस्ट लोगों में क्या है? देखिए, पाखंडवाद जो है, पाखंडवाद, ब्राह्मणीवाद, मनु जो स्मृति उनका ग्रंथ है, उसके तहत SC, ST, OBC तथागत बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको अनपढ़ बनाने का, निरक्षर बनाने का, तर्कपूर्ण ज्ञान नहीं हो, ये बनाने का उसका चाल है। और वो हमेशा इस देश के जो मूल निवासी हैं उसको मूर्ख बनाने का, पढ़ाई से बहुत दूर जाने का, जो कभी भी मेरी सत्ता को चुनौती ये लोग दे नहीं पाएंगे। ये तो हम शुक्रगुजार हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिनके संविधान के बदौलत और मानवर काशीराम साहब के जन जागृति के बदौलत आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी हम सक्षम नहीं हो पाए हैं जो ब्राह्मणवाद को चुनौती दे पाएंगे। बाबा साहब शिक्षा की ओर ज़्यादा आकर्षित किए थे कि हमारा समाज शिक्षित हो, पढ़े लिखे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद, मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने। ये आपकी बातों में मुझे सच्चाई दिखाई दे रही है। जो पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में हैं वो जय भीम तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उनके घर में जब आप जाओगे तो फिर उनकी बीवी, बच्चे, बहू वही कातिल देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं जो ब्राह्मणी हैं। तो ये बात तो है, लेकिन परिवर्तन आया। कैसे उनको समझाएंगे आप? चेंजिंग हो रहा है, संवाद के द्वारा ही परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो रहा है, ये भी रियलिटी हमें स्वीकार करना होगा। और देख रहे हैं समाज, देश में हर कोना से अब आवाज़ उठ रही है। तो जितना स्पीड में दुश्मन भी RSS का ये 100वां साल है, वो भी अपनी जश्न में और इस देश पे पूरी तरह मनु स्मृति कानून लागू किया जाए उसमें लगा हुआ है। तो हमारे देश के भी SC, ST, OBC बहुजन समाज के लोग जनजाति के माध्यम से एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। कैसे बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था, बाबा साहब का जो मिशन था, उसको लोग कैसे जो है कि साकार कर पाएंगे? देख रहे हैं आप प्रयागराज में लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने। बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी थी आज पूरी देश में जन जन तक पहुंच गई है, परंतु बाबा साहब के आइडियोलॉजी के जो मानने वाले जो टुकड़ों में संगठन है, उस संगठनों को हमें एकत्रित करना है और हम कामयाब हो जाएंगे। लग रहा है कामयाब हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे।
लोग जा रहे हैं प्रयागराज में, आप कह रहे हैं हम एकत्रित हो जाएंगे। नहीं, लोग जा रहे हैं तो लोग 140 करोड़ लोगों की देश है ना। कितना गए हैं? 10 करोड़ उतना गया होगा, बाकी तो यही है ना, बाकी नहीं जा रहे हैं। और उसको मनु मीडिया हाईलाइट करके दिखा रहा है, जाता है 10 लाख, जाता है 1 लाख, कहता है 1 करोड़। अब देख नहीं रही है अभी? हाँ, जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा नहीं दिखा रहे हैं। हमारा भी तो दीक्षा भूमि देखिए, 10 लाख लोग होते हैं, वहाँ नहीं दिखाते हैं। यहाँ का आपको नहीं दिखाएगा, आप हैं तो इसलिए सोशल मीडिया में आएगा, उनका मीडिया नहीं आएगा। कर्मभूमि जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था बड़ौदा में, वहाँ देखिए, वहाँ 10 लाख 12 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया में नहीं आता है। जिस दिन हमारी कार्यक्रमों का बाबा साहब के माने आइडियोलॉजी का मनु मीडिया, ये मेन मीडिया जिस दिन दिखा देगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी। लग रहा है क्रांति। हाँ, हो जाएगी। आप जैसी वीरांगना बहन हमारी है तो क्रांति नहीं हो रही है क्या? पहले कोई था? लेकिन हमारे ही जैसे लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को मंदिर में ढकेल रहे हैं, जाओ बेटा वहाँ से आपको। हम ये भी बात मैं आपका स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए, हजारों वर्षों की मानसिक गुलामी है, और बाबा साहब ने कहा भी था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक गुलामी कोई है तो मानसिक गुलामी है। तो मानसिक गुलामी जो है, अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि धार्मिक यदि एक परिवार को, एक व्यक्ति को बना दो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फसल काटता रहता मनुवादी। तो ये हजारों साल की जो मानसिक गुलामी है, उसको काटने में था समय तो लगता है, और हम सफल हो रहे हैं, तीव्र गति से हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम इस बौद्ध परिवार मिलन मेला से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी सोशल मीडिया के द्वारा जो आपका SB न्यूज लाइव है, इसके तहत आप लोग देखिए और यहाँ इससे जुड़िए, और अगले वर्ष जहाँ भी यह कार्यक्रम हो उसमें आने का कृतार्थ करें, तभी आप मनुवाद और अम्बेडकरवाद फर्क कर पाएगी। यही समाज से कहना चाहते हैं। मनु मीडिया हाईलाइट करके दिखा रहा है, जाता है 10 लाख, जाता है 1 लाख, कहता है 1 करोड़। अब देख नहीं रही है अभी? हाँ, जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा नहीं दिखा रहे हैं। हमारा भी तो दीक्षा भूमि देखिए, 10 लाख लोग होते हैं, वहाँ नहीं दिखाते हैं। यहाँ का आपको नहीं दिखाएगा, आप हैं तो इसलिए सोशल मीडिया में आएगा, उनका मीडिया नहीं आएगा। कर्मभूमि जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था बड़ौदा में, वहाँ देखिए, वहाँ 10 लाख 12 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया में नहीं आता है। जिस दिन हमारी कार्यक्रमों का बाबा साहब के माने आइडियोलॉजी का मनु मीडिया, ये मेन मीडिया जिस दिन दिखा देगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी। लग रहा है क्रांति। हाँ, हो जाएगी। आप जैसी वीरांगना बहन हमारी है तो क्रांति नहीं हो रही है क्या? पहले कोई था? लेकिन हमारे ही जैसे लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को मंदिर में ढकेल रहे हैं, जाओ बेटा वहाँ से आपको। हम ये भी बात मैं आपका स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए,